देखिए, दिल्ली के अंदर सर्दियों के मौसम में हम सब जानते हैं कि प्रदूषण का जो स्तर है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। लेकिन ये अभी तक पता करना कठिन काम था कि इसके मुख्य कारक क्या क्या हैं, उनका क्या कितना परसेंटेज है, किन वजहों से ये पोल्यूशन हो रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने 2021 जुलाई में कैबिनेट ने यह निर्णय लिया था कि आईआईटी कानपुर के साथ मिल करके हम रियल टाइम सोर्स अप्रोचमेंट स्टडी जो है वो शुरू करेंगे। और उसके बाद जिसमें लगभग 12 करोड़ का जो है फंड को सैंक्शन जो है वो कैबिनेट ने दिया था। उसके बाद आईआईटी कानपुर ने टेरी के साथ मिल करके स्टडी शुरू कराई। यहाँ पर एक सुपर साइट जो है वो स्टेशन किया गया। उसके बाद जो है उसकी रिपोर्ट जो है वो आना शुरू हुई। एक मोबाइल जो है बैन तैयार किया गया जो दिल्ली में अलग अलग क्षेत्रों में जा करके जो है वहाँ के जो रियल टाइम सोर्स हैं उनको जो है एनालाइज करेगी और उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार जो है अपने पॉलिसी को डिजाइन करेगी। अगर हम देखें तो पिछले जो साल की जो रिपोर्ट्स आई थी उसमें दिल्ली के किस सोर्स का कितना कंट्रीब्यूशन है, बाहर के कितने सोर्स का क्या कंट्रीब्यूशन है, ये हमें मिलना शुरू हो गया था। अब हमें इस सर्दियों में इस बार ये उम्मीद थी कि उसके आधार पर हम और बेहतर जो है हम एक्शन प्लान बना पाएंगे और जो अब खास तौर से अब अक्टूबर के बाद जो सर्दियां बढ़ने के बाद प्रदूषण का स्तर बढ़ता है उसमें हमें सहायता मिलेगी। लेकिन डीपीसीसी के चेयरमैन श्री अश्विनी कुमार जी ने दिसंबर में वो पिछले साल बने और उसके बाद फरवरी में ही उन्होंने क्वेरी लगाना शुरू किया, उस पर ऑब्जेक्शन लगाना शुरू किया धीरे धीरे। और अक्टूबर जब पीक टाइम है जब प्रदूषण बढ़ने का, उस समय जो है पूरी स्टडी को जो है रोक दिया गया। जबकि 10 करोड़ ऑलरेडी पहले सारे इक्विपमेंट के लिए पेमेंट किया जा चुका है। 2 करोड़ रुपए और पेमेंट उनको करना था, जिस पेमेंट को रोकने की वजह से जो है अब दिल्ली के अंदर पिछले एक हफ्ते से जो है पूरी स्टडी जो है वो ठप हो चुकी है। ऐसी स्थिति को देखते हुए, क्योंकि ये जो रियल टाइम सोर्स अप्रोचमेंट स्टडी एक सेपरेट नहीं है, ये दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के जिंदगी पर जो खतरा है उसके समाधान का जो है रास्ता उससे निकालने के लिए स्टडी जो है वो शुरू की गई थी। और उसको कैबिनेट के फैसले को मतलब एक अधिकारी बदल देता है, मंत्री को सूचना तक नहीं होती है और पूरे दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के भविष्य को दांव पर लगा देता है। इसको देखते हुए आज हमने जो है मुख्यमंत्री जी को नोट भेजा है कि इस पर तुरंत जो है कार्रवाई किया जाए और 2 करोड़ जो रुपया जो पेमेंट बाकी है उसको दिया जाए और स्टडी को जो है शुरू किया जाए। दूसरा, उसका एवेल्यूएशन जो है वो विंटर सेशन के बाद उसका किया जाए, जिससे कि और क्या बेहतर किया जा सकता है। और चूंकि इस पूरे उसको कैबिनेट के फैसले को पलटने के लिए जिस तरह से अगर हम देखें तो ये डिसिप्लिन का मतलब अगर कहो तो अवहेलना है, उसके लिए हमने रिकमेंड किया है कि इनके खिलाफ जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए, सस्पेंड किया। क्या बताया उन्होंने, क्यों रिलीज नहीं कर रहे हैं फंड? नहीं, उनका कहना यह है कि उनका ऐसा कहना है कि जो आईआईटी कानपुर जो स्टडी कर रही है उसका जो मॉडलिंग है वो उनके अनुसार नहीं है। तो चूंकि अब वो तो इसके लिए कॉम्पिटेंट नहीं है, मतलब आईआईटी कानपुर की जो स्टडी है, टेरी के साइंटिस्ट की जो स्टडीज है, उसके लिए तो अगर उनको ऐसा लग रहा था तो उनको सरकार को लिखना चाहिए कि भाई इसके लिए कोई जो है सीनियर साइंटिस्ट अपॉइंट किया जाए और उसको एवेल्युएट किया जाए। आपने उनके सस्पेंशन की मांग की है। अब जो नया कानून बन चुका है एक तरह से दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट, उसके बाद ऐसी कार्रवाई का अधिकार एनसीसीएसए को है और वो इस पे कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन वो खुद उसके मेंबर है। 3 सदस्यीय समिति में मुख्यमंत्री ये हैं और सीएस हैं। ये खुद के खिलाफ इनको अगर कार्रवाई करानी है तो उस कमेटी में कैसे? देखिए, हमने मुख्यमंत्री जी को भेजा है और मुख्यमंत्री जी एनसीसी के चेयरमैन हैं। अब उसके बाद वो निर्णय लेते हैं, उसका इंतजार है। आपको लगता है कि उस पे कुछ कार्रवाई होगी या एलजी को फॉरवर्ड किया जाएगा तो एलजी उस पे कुछ? निश्चित रूप से, चूंकि ये गंभीर मसला है और मेरे ख्याल से कोई ऐसा नहीं होगा जो चाहेगा कि दिल्ली में जिस समय सभी लोग, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे सीएक्यूएम हो, चाहे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय हो, सीबीसीबी हो, सब लोग जब लगे हुए हैं कि प्रदूषण को कैसे कम किया जाए, वैसे समय में
मतलब 10 करोड़ रुपया पेमेंट होने के बाद कुछ पैसों को रोक करके और पूरी स्टडी को ठप करवाना वो किसी एंगल से कोई जायज नहीं ठहरा सकता है।